हालेलुया, हालेलुया। यस, इट स्टार्टेड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हारून है और मेरा नाम मिसेस शगुफ्ता हारून है और आज हम आपके सामने फेथ पर बात करने को हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। हम फेथ के बारे में बात करेंगे, ईमान के बारे में बात करेंगे। आज एक्साइटेड चर्च, अगर आप एक्साइटेड हैं तो जरूर अपने हाथों को लहराएं। और आज का कलाम आपकी जिंदगी को तब्दील करने वाला कलाम है। कितने लोग तैयार हैं इस कलाम को अपने अंदर लेने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने बहुत हाथों को सारे लहराए हाथ हैं। थे। सिस्टर स्वीटी, सिस्टर कुलविंदर और सिस्टर मनप्रीत, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूँ यहाँ से, तो सिर्फ फोन से। So I can see many people are ready. Hallelujah. People are ready. We are about to fly. Yes, we are about to fly. We are about to fly. शगुफ्ता के दिल में खुदावन ने आज एक कलाम डाला और I was really surprised yesterday. जब संडे को शगुफ्ता ने कलाम सुनाया, सॉरी it was Sunday, isn't it? Yes, संडे को शगुफ्ता ने कलाम सुनाया और आज भी जब वो कलाम को रेडी कर रही थी, so मैंने कहा खुदावंद, मैंने भी रेडी किया था, लेकिन mine one was bit deeper and it was I would say is that जैसे कि at the moment you guys are not ready for that. So मैंने शिवता का कहा कि थोड़ा सा इसको आसान करना है, तो कहती है then I will do that job. So मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। So हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। We are heading towards to know the deep things. हम नई और बड़ी चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता my God will provide that time when I will share this word with you. जो मैंने अपने इस डायरी में लिखा हुआ है, it is a huge thing, big revelation, लेकिन जो revelation शगुफ्ता के पास है, that is also a very big revelation. Thank you so much, Sister Manpreet, for your excitement. If you're excited, so the word is coming to you in the name of Jesus. Hallelujah. So may God bless you all. So we will start the word of God with Shagufta. मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 11 बाब, उसकी पहली आयत में आपके साथ पढ़ूंगी। आज की मरकजी आयत Hebrew chapter number 11 and verse number 1. So आज की जो मरकजी आयत है वो आज की इब्रानी की किताब उसका 11 बाब उसकी पहली आयत, जिसको पढ़े बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज़ आज की मरकजी आयत यही रहेगी। हालेलुया। Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. हालेलुया, हालेलुया। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ये अनदेखी चीजें क्या है? अनदेखी चीजें वो जो हमने नहीं देखी, फिर भी हम ईमान पर खड़े रहते हैं। बहुत से लोगों को पता है कि ईमान भी एक पावर है जो हमारे अंदर है। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो ईमान डोल जाता है, ईमान हिलता हुआ नजर आता है, ईमान कांपता हुआ नजर आता है। जिस तरह खुदा बाप को हमने नहीं देखा, लेकिन हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा बाप मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि कलाम पर ईमान रखने से हम मौजज़ों को हासिल करेंगे। हम खुदा के कलाम को जब पढ़ते हैं तो हमें शिफा मिलती है। कलाम को जब सीखते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। कलाम हमारे लिए एक राह को तैयार करता है जो खुदा की बादशाही की राह है, जिस पर हमें जाना जरूर है। जितने लोग यहाँ रूटीन से बैठते हैं वो अपनी ब्लेसिंग को हासिल कर रहे हैं, ईमान से बैठते हैं और अपनी शिफा को लेते हैं, अपनी मुसीबतों से आजाद होते हैं। और ये सिलसिला पिछले 4-5 महीनों से कंटिन्यूसली चल रहा है और हर रोज खुदा अपने खादमों के वसीला से, अपने लोगों के वसीला से इस प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों को बहुत सी बरकतें मिल रही हैं। मेरा ईमान है कि आज भी आप बहुत कुछ रिसीव कर बैठे हैं और करने को है। हालेलुया। ईमान कैसे पैदा होता है? कलाम कहता है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम में से है। कितने लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ वर्जन होते हैं बाइबल्स के। कोई वर्जन लेके पढ़ रहा है, कोई गुड न्यूज पढ़ रहा है बाइबल, कोई पढ़ रहा है न्यू किंग जेम्स और कोई पढ़ रहा है अमेरिकन स्टैंडर्ड और कोई कुछ। मैं आपको आज बताऊंगी कि कितनी बार ये जो लव फेथ है, ये वर्ड जो है फेथ, कितनी बार कौन सी बाइबल में यूज हुआ है। तो जब मैं स्टडीज को कर रही थी तो खुदा ने मुझे बताया कि कौन सी बाइबल के अंदर, कौन से वर्जन के अंदर ये लफ्ज कितनी बार इस्तेमाल हुआ। और सबसे ज्यादा जो बात मुझे हैरानगी हुई कि वो ये थी कि गुड न्यूज बाइबल जो है, जो एक वर्जन है,
उसमें 521 टाइम ये लफ्ज फेथ इस्तेमाल हुआ है। तो मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग न्यू किंग्स जेम्स जो वर्जन है उसको पढ़ते हैं और उसमें ये लिखा है 389 टाइम इस लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस लफ्ज की अहमियत क्या है हमारी जिंदगियों में? बगैर ईमान के हम खुदा से कुछ भी नहीं ले सकते। हालेलुया। या तो हमारा ईमान हो या कलाम के ऊपर, तो ही हम खुदा के हजूर से चीजों को हासिल कर सकते हैं, नेमतों को हासिल कर सकते हैं। ये कलाम कहता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हालेलुया। इसका मतलब है कि आज अगर आपकी कोई डिजायर है, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, हालेलुया, स्पिरिचुअली या इस नेचुरल वर्ड के अंदर, यू हैव टू हैव अ फेथ। हालेलुया। और फेथ भी आपका ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। कलाम कहता है लिटिल फेथ यू डिक्लेयर थिंग, a small or greater faith you declare things। जैसे कलाम कहता है कि तुझमें राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो इस पहाड़ से कहो कि सरक जा, तो वो सरक जाएगा। सब कहेंगे, everybody will say faith, a little faith, a little faith। हालेलुया। जब छोटा ईमान इतना कुछ कर सकता है, ईमान, हालेलुया, ईमान का होना आपके अंदर जरूरी है, क्योंकि लिखा है कलाम मुकद्दस में, यीशु नासरी जो खुद खुदा हैं, जो दुनिया में आए और जब दुनिया में रहते हुए वो मौजज़ात कर रहे थे, वो एक जगह गए और जाके वहां पे उन्होंने he was trying to, हालेलुया, help those people, जैसे हम यहाँ पर कर रहे होते हैं, कुछ लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो कुछ हो नहीं रहा, we cannot do anything। अगर उस शख्स के अंदर ईमान नहीं है, अगर वो हमारी बात पे यकीन नहीं कर रहा, whatever we are saying it is true in their heart, he cannot receive anything from God। और मैं बताना चाहता हूं, यीशु जो कि खुद खुदा हैं, उस जगह पर मौजूद थे, उसकी प्रेजेंस वहां पे थी, वो खुद वहां पे थे, वो हीलिंग वर्किंग, मिरेकल वर्किंग पावर वहां थी, लेकिन जीसस could not perform many miracles। Hallelujah, this is the word of God। लिखा है Jesus could not perform many miracles on that place because of their lack of their faith। Hallelujah, उनके ईमान की कमजोरी की वजह से। तो ईमान का होना आपके अंदर जरूर है, और शिगुफ्ता आगे चल के बहुत सारी बातों से पर्दा हटाएंगी। ईमान आता कैसे है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया है, ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम में से आपके अंदर इंफॉर्मेशन जाती है सुनने से। प्लीज, कलाम कहता है कि सुनने में तेज, गुस्सा करने में धीमे, और बोलने में धीरे। हालेलुया। तो आज सुनने में तेज हो जाए। Father, in the name of Jesus, I pray that today their spiritual ears are open in the name of Jesus, and their spirits are open and receiving this word of God, this revelation of God, it will sink into their spirits and they will bring forth the fruit in Jesus' name। Yes, hallelujah, amen। इससे पहले कि हम कलाम को डिटेल से सीखें, मैं चाहती हूँ कि पास्टर हरून एप्पल ट्री के बारे में हमें कुछ बताएं, ताकि हम सीख सके कि किस तरह ईमान को हमने अपने अंदर रखना है। हालेलुया। इससे पहले मैंने एक मैसेज प्ले किया था, मुझे पता नहीं था कि ये बॉल किस वक्त मेरी तरफ फेंक देगी, लेकिन इट्स फाइन। ये मेरी वाइफ है और अभी हम दोनों पाकरू की हिदायत में हैं, and if you want me to share something, I will definitely share it। हालेलुया। और कलाम में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। I have shared the word of God that इससे पहले मैंने कहा था कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और जब आप सुनते हैं, सुनने से 5 सेंसेस में से एक इस्तेमाल करते हैं, और वो सारा जाता है हमारी सोल के अंदर, और सोल के अंदर हमारा एक अदद माइंड है जिसके अंदर जाके इंफॉर्मेशन जाती है, और वो इंफॉर्मेशन अगर स्ट्रॉन्ग हो, अगर आपने दिल से उसको रिसीव कर लिया है, सो इट विल ट्रांसफर टू योर स्पिरिट। हालेलुया। तो मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि उनके लिए हीलिंग एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। एवरीबडी विल शाउट हीलिंग, हीलिंग, हालेलुया। एवरीबडी विल शाउट हीलिंग, कुब्रामा सलेंटा ब्रांटा लाराजंदियारा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके बदन में whatever your desire is, whatever your desire is, my Lord is here to fulfill। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि this is a prophetic meeting, और इसके अंदर जब कलाम प्रीच हो रहा है तो lot of things will take place। मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूं एप्पल ट्री की। there is an ability, जैसे कुछ लोग हैं या मौजूद हैं, I don't know, maybe it is for them, शिगुफ्ता के खुदा ने दिल में डाला है, तो definitely it's for them। Thank you so much, Sister Rosie Manuel and Farah Shant। You guys are so blessed that keep on typing hallelujah, and I always respond
to the right voice. Hallelujah. Because being a man of God, I always walk in noisy environment. जहाँ पे लोग, hallelujah, thank you, excited. If they are excited, the presence of God will move to you. If you are behaving like a stone, the presence of God will move. Hallelujah. Blessed. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. God bless you all. मैं आपको बताना चाहता हूँ, this is, it's kind of, इनकी आवाज बड़ी अच्छी है, तो ये अगर इसको बताती तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन today she has given me a chance, और अब मैं देखता हूँ कि ये मुझसे वापस कैसे लेती है. हालेलुया. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पास्टर पीटर से वादा किया था कि I will not interrupt, but today as per your desire, hallelujah, I will share. Hallelujah. How many people are excited to hear what I'm going to say? How many people are excited? How many people? Hallelujah. Sister Sweetie Christians. Hallelujah. Always. Hallelujah. Sister Manpreet are smiling. Hallelujah. Rika Basotia. Prantala Raziantu. मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ. Hallelujah. Many people are excited. Thank you so much, Paul, Anik Paul की आईडी से brother. I welcome you and Sister Esther. God bless you. Hallelujah. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं, कुछ लोग हैं उनकी जिंदगी में अगर कोई ट्रबल है, अगर कोई हीलिंग लेना चाहता है, अगर कोई प्रॉस्पर होना चाहता है, अगर कोई चाहता है कि मेरी जिंदगी में I want to change my life. हालेलुया. मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ. हालेलुया. ये मैं शिगुप्ता एक मैसेज रेडी कर रही थी और मैं कुछ और तैयार कर रहा था, but my ears are too fast. My synesis and my phonesis. Synesis, my mindset that I am a conqueror, and my phonesis, quickness of comprehension, बात को जल्दी समझ जाने की ताकत. हालेलुया. My Lord has given me this ability to understand things like that. She was doing something and the Lord has spoken to me. जब इन्होंने मेरा revelation सुना, तो she said, "Oh my God, I want you to." आप ही explain करते हैं. मैं आपको एक मिसाल दूंगा. दो शख्स थे, वो अखबार बेचते थे. हालेलुया. इससे पहले कि मैं आपको ये चीज बताऊं, मैं long time ago, I'm not that old, but long time ago, about 22 years ago, I was in college. तो मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था. तो जब हम जाते थे पाकिस्तान में, I hate buses. Hallelujah. That's why God has given me a car. Hallelujah. तो मैं बसेस में जाता था, तो मुझे बसेस में बैठ के बड़ा sick feel होता था. तो I was going to my college and मैं रास्ते में जाता था, तो दो शख्स हर रोज अखबार बेचने के लिए चलते थे. There were many people. Hallelujah. 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 We are so excited, Kashi Bahadur. God bless you. तो वहां पे दो शख्स अखबार बेचते थे. तो जब अखबार बेचते थे, I just wanted to wake you up. Hallelujah. This is not belongs. This is not our topic. Just wanted to share something. Hallelujah. To just to make you laugh. Hallelujah. लिखा है कि मैं बताना चाहता हूँ कि जब वो दो शख्स अखबार बेचते थे, तो एक शख्स जो है ना, वो ऊपर चढ़ के अखबार बेचने लगा. तो उसे जब देखा कि दूसरा शख्स आ गया, तो वो आराम से नीचे बैठ गया. उससे बोला, भाई तू बेच ले, तेरी ज्यादा बेच. उसकी वजह क्या थी? वो शख्स बड़ा एक्साइटेड होता था मेरी तरह. जब वो बेचता था अखबार को, तो वो पूरी अटेंशन को ग्रैब कर लेता था. वो पूरी अटेंशन लोगों की लेता था और अखबार ऐसे ऐसे बताता था जैसे कि उसमें सब कुछ लिखा हुआ. वो नॉलेज को ट्रांसफर करता था एंड ही हैड द पावर टू ग्रैब एवरीबॉडी अटेंशन. तो दूसरा शख्स कहता है, भाई तेरी बिक जानी है, मैं तो नीचे जा रहा हूँ. तो इसी तरह जब शिवगुप्ता कुछ कर रही थी, तो मैंने जब ये रेवलेशन शेयर किया, मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप ये शेयर करें. कहती है, आप ही सुना लें, आपको बहुत अच्छा आता है, आप सुना लें. तो मैं इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ. फॉर माय ब्यूटीफुल वाइफ, आई रियली लव हर. मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में अगर आप आज हीलिंग चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू नीड टू हैव अ फेथ. जैसे मैं आपके सामने एक बीज रखता हूँ. जैसे अगर आप आज एप्पल के बीज को बोते हैं. मैं और शिवगुप्ता एक दिन जा रहे थे बाहर मार्केट में, तो वॉक कर रहे थे. इनफैक्ट भाई सुनील और साइमा और सिस्टर रोजियन हमारी संडे की मीटिंग के बाद, तो हमने देखा कि हम जा रहे थे, वहां से हमें एक ट्री नजर आया. तो मैं बताना चाहता हूं कि उस ट्री के अंदर मैंने क्या देखा. हालेलुया. शिवगुप्ता ने उसके अंदर एप्पल को देखा. हालेलुया. और जब एप्पल उसके अंदर देखा, तो मेरे सामने एक मिसाल आई. मैंने देखा कि जब इस ट्री को, जब इस बीज को लगाया गया होगा, जब ये बीज छोटा होगा, तो उसने क्या किया, वो अपने अंदर जानता था कि मैं एक छोटा पौधा हूं. जब पौधा बढ़ता गया, वो पानी के साथ कनेक्टेड रहा, वो पानी पीता रहा और पीता रहा, और वो जानता था कि मेरे अंदर एक फल भी है. गोया अब नजर नहीं आ रहा, अभी कुछ महीनों तक मुझे यूं ही चलना है, मुझे बढ़ना है, मेरी ब्रांचेस निकलेंगी, मेरे अंदर से पत्ते निकलेंगे, वो स्टैम्प जो मोटा सा है वो डेवलप होगा, लेकिन टाइम अभी फ्रूट का नहीं आया. तो बताना चाहता हूं, वो उस वक्त तक पानी पीता रहा और पीता रहा और पीता रहा, जब तक उसमें फ्रूट नहीं आ गया. जब उसका फ्रूट आया, तो लोगों ने कहा, शिवगुप्ता ने देखा, कहा कि बड़ा खूबसूरत रेड
रेड कलर के एप्पल्स और इज फुल ऑफ एप्पल। हालेलुया। इसी तरह आपकी जिंदगियां होती हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि आपके अंदर हीलिंग आए, प्रोस्पेरिटी आए, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी तब्दील हो, रिलेशनशिप तब्दील हो, तो आई कैन टेल यू वन थिंग, बी लाइक अ लिटिल सीड। और अपने आप को उस पानी की नदियों के पास लगाएं, अपने आप को उसके नजदीक ले जाएं। कलाम के जो कलाम जो है वो पानी जो है वो कलाम है, अपने अंदर वर्ड ऑफ गॉड को डालना शुरू करें। आई कैन टेल यू, you are keep on putting in your system। जब आप डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, एक दिन आएगा, you will tell, आप अपनी बीमारी को कहेंगे, heal in the name of Jesus। You cannot stay inside of me because I am carrying the word of God, a presence of God, a move of God। चर्च खुदा के लोगों, जब वो फल आएगा, जब वो हीलिंग आएगी, तो लोग खुद ही जान जाएंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कारोबार के बारे में कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आज आपको हीलिंग चाहिए तो बाइबल मुकद्दस में से जितनी हीलिंग के वर्सेस हैं उनको अपने अंदर डालना शुरू करें। हाउ टू डू दैट? उन वर्सेस को लें, उनको क्लेम करें। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ गॉड। हालेलुया। ये खुदा के अल्फाज हैं। हालेलुया। अगर मैं कहूं कि ये अल्फाज ही रहेंगे, दे डोंट हैव नो पावर, इनके अंदर पावर नहीं है जब तक कि ये अल्फाज आपके अंदर जाकर जिंदा ना हो जाए। हालेलुया। मैं वर्स आपको कोट नहीं करना चाहता। आई हैव द वर्स, वन डे आई विल शेयर विद यू, बट इट्स गोइंग टू बी अ डीप टॉपिक। अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आज आपको प्रोस्पेरिटी चाहिए तो जाके कल्टीवेशन के ऊपर कलाम देखें, जैसे आदम की लाइफ को ऑब्जर्व करना शुरू करें। अगर आज आपको हीलिंग चाहिए तो हीलिंग के स्क्रिप्चर, अगर आज आपको स्पिरिचुअली तौर पर आप बढ़ना चाहते हैं, देयर आर मेनी, एवरीथिंग इज इन दिस ब्यूटीफुल बुक। ये आपको दे सकती है और आप उस वक्त तनावजद बन सकते हैं। फिर आपके अंदर से लाल लाल जैसे सेब निकले थे, आपके अंदर से वो निकलेंगे और उस फ्रूट को दुनिया जानेगी। हालेलुया। इज इट ओके? जिंदगी के पानी के नदियों के बारे में जो बात पास्टर जरूर कर रहे थे, वो यूहन्ना 7 बाब उसके 38 वर्ष में खुदावंद कहते हैं, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, हालेलुया। जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। मेरे अजीजों, ये जिंदगी के पानी की नदियां इस कलाम को सीख के, इसको पढ़कर, इसके साथ अपना रिश्ता रख के, और आपकी जो भी सिचुएशन है उसके मुताबिक हवालों को रीड करके अपने अंदर लेने की जरूरत है। और ये तब होगा जब आपके अंदर लेने के लिए उतना ईमान होगा। तब ये कलाम जब आपके अंदर होगा तो बीमारी आपके अंदर नहीं है, कोई लाचारी, कोई गरीबी, क्योंकि गरीबी के लिए आप नहीं बने, क्योंकि आप बादशाह के बच्चे हैं। और बादशाह के बच्चे हाजतमंद और भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि वो खुदा के बेटे बेटियां हैं। और जिसके अंदर कलाम है उसमें गरीबी, लाचारी, बीमारी, दुख ये ठहर नहीं सकते। लेकिन ठहर उसी वक्त सकते हैं कि जब हम मुंह से तो कहते हैं हम ईमान रखते हैं, पर हमारे दिल में बस एक लहरें चल रही होती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है अय्यूब के खत में कि किस तरह की लहरें जो है हमें, हमारा वो काम जो हमें, वो ब्लेसिंग जो हमें मिलने वाली होती है वो नहीं मिलती। तो वो क्यों नहीं मिलती? कलाम में लिखा है कि अगर तुम में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगो, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी से देता है, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे। क्योंकि आज हमारा टॉपिक ईमान है, तो हम ईमान से मांगे और शक ना करें, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहरों की मानिंद है। कैसा है? क्योंकि वो डगमगाता ही रहेगा, मिलेगा उसको कुछ नहीं, क्योंकि उसके दिल के अंदर शक है। जब दिल के अंदर शक होता है तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि कलाम हमें कहता है कि ईमान रखने वालों के दरमियान मौजूद होंगे। जो हवा से बहती और उछलती है, जो शक करता है उसके लिए, ऐसे आदमी को खुदा से कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर हमारे पास ईमान की कमी है तो खुदा से मांगे, वही हमारे अंदर जो हमारी बेतकादी है उसका इलाज भी कर सकता है। छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे श्रोता ने कहा, क्योंकि शक करने वाला, इफ यू हैव अ डाउट, हालेलुया, शक करने वाला समंदर की लहरों की मानिंद है, जो हवा से बहती और उछलती हैं। जो शक करता है ऐसे आदमी को खुदा से कुछ नहीं मिलेगा। सुबह वो सोचता है कि हाँ मुझे मिल गया, और शाम में फिर उसके ऊपर परेशानी आई और फिर वो वही का वही। पादरी ने तो नबूवत की थी, पास्टर पीटर ने भी कहा था, पास्टर हारून ने भी कहा था, और पता नहीं कितने पादरियों ने कहा था, मेरा काम नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। Why? The big why is that this is not, Satan does not have no authority, उसके पास कोई ताकत नहीं है, वो फाड़ने वाले शेर बब्बर की तरह है। He is like a lion,
वो लॉयन उनके लिए है जो कमजोर हैं, जो कलाम से दूर हैं, लेकिन ही इज लाइक अ लॉयन। लेकिन हकीकत में वो क्या है? He is not a lion, he is a liar in the name of Jesus, hallelujah। वो क्या है? वो लायर है, और लायर की जगह हमारे पांव के नीचे है। अगर आप कहेंगे कि मैं अपना पांव उठाऊंगा तो बाहर आ सकता है। वो उन लोगों के लिए जोरावर है जो कौन है? जो कमजोर है। और इसी वजह से कलाम कहता है शक ना करो, शक ना करो, और अपने दिल में ईमान रखो कि मुझे मिल गया तो उसे मिल जाएगा। हालेलुया। कलाम मुकद्दस हमें यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में कहता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी हालेलुया। मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, क्या लाए? ईमान लाए, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। Amen. हालेलुया। 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 कैसी खूबसूरत बात है। अगर आपको हमेशा की जिंदगी चाहिए तो अपने अंदर उस ईमान को बढ़ाइए जो आपको तकवीत दे सकता है, जो आपको जिंदगी दे सकता है, रूहानी और जिस्मानी दोनों। कैसी खूबसूरत बात है। शिगुफ्ता ने कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, मोहब्बतों का सिलसिला। हालेलुया। मोहब्बतों की बात होती है तो आई रियली वांट टू लुक एट माय वाइफ। हालेलुया। हालेलुया। मोहब्बतों की बात होती है, मोहब्बत, हालेलुया, मोहब्बत साबर है, मोहब्बत मेहरबान है, अपनी भलाई नहीं चाहती। देखिए यहाँ पे खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। कैसी मोहब्बत रखी? देखिए कि अपना सब कुछ, जो कुछ खुदा के पास था, खुदा के लोगों, उन्होंने वो आपके लिए दे दिया। हालेलुया। व्हाट एल्स आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गॉड? खुदा ने तो सब कुछ कर दिया। उसने कहा कि तमाम हुआ। उसने कहा कि मैंने तेरी खातिर अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसने कहा कि वो जिंदगी जो मेरे अंदर थी, जो जिंदगी आदमियों का नूर थी, मैंने तुझे बख्शी। आज गॉड काइंड ऑफ लाइफ। उसने कहा कि जब मैं ऊपर चढ़ा क्रॉस के ऊपर, हालेलुया, मेरे हाथों पर, मेरे पांव पर, मेरे सर पर से, हालेलुया, हाथों पे कील, सर पे कांटों का ताज, और मेरे बदन से वो खून रस रहा था, हर एक चीज निकल रही थी। तो ऐ मेरे बेटे, मैं तुझे, ओ रामा संता जीसस इज हियर, आई एम टेलिंग यू, जीसस इज हियर, हालेलुया। खुदावंद का रूह इधर आ चुका है। मैं उसको, उनको अपने सामने खड़ा देखता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, जीसस ऑफ नाज़रेथ इज हियर। मैं देखता हूँ, ओ हालेलुया, मैं देखता हूँ जैसे कि मैंने आपसे बात की, मेरे जिस्म के अंदर बिजली दौड़ी, क्योंकि खुदावंद यीशु की वो लाजवाब कुर्बानी, वो अनकंडीशनल लव मेरे सामने आ गया। उसने कहा कि जब मेरे हाथ बंधे, जब मेरे पांव पे कील लगे, जब मेरे सर से खून बहा, उस वक्त तक एक एक कोड़ा मैंने पुकारा, कहा कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैंने तेरे खातिर कोड़े खाए, मारा गया, गाड़ा गया, करो वासान चला रहा अंतारा किया, वो मैं तेरी खातिर करता रहा। ऐसी मोहब्बत खुदा ने रखी कि अपनी जान दे दी। हालेलुया। 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 जितना भी, if you can type whatever you can read, whatever you can type, whatever you can write, hallelujah, for God, whatever you can say for the word of God, it is enough. It is not enough. Do you think it's enough? No. वो कुर्बानी ऐसी थी, what a wonderful, hallelujah, sacrifice। मैं कहता हूँ ऐसी कुर्बानी ना कभी किसी ने दी है, ना कोई देगा। मैं बताना चाहता हूँ, how come you can be sick, hallelujah, कैसे रिलेशनशिप मुर्दा रह सकते हैं? यीशु आ चुका है, हालेलुया। जीसस इज हियर, जीसस ऑफ नाज़रेथ इज हियर, हालेलुया। देखें ईमान लाने वालों के दरमियान क्या हुआ। कुछ लोग जिनकी जिंदगियां ईमान के साथ चलती थी, उनके बारे में सीखते हैं कि शिगुफ्ता ने कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की जिंदगियां आपसे डिस्कस करनी है फ्रॉम द बाइबल, हालेलुया। देयर आर सम कैरेक्टर्स फ्रॉम बाइबल्स वी आर अबाउट टू डिस्कस, हालेलुया। इब्रानियों 11 बाब उसकी 5 आयत हमें बताती है, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया हालेलुया। ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में यही गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है। हालेलुया। हालेलुया। हनूक जो था वो खुदा को पसंद आया था। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसका मतलब है कि हनूक के अंदर बहुत खूबसूरत ईमान था, जिसकी वजह से एक पावर थी, एपिकाइजो पावर थी। एपिकाइजो, हालेलुया, एवरीबॉडी शाउट एपिकाइजो, overshadowing power of God. Can everybody shout epikaizo? By Sunil, if you can write epikaizo, people will receive a revelation of epikaizo. Epikaizo वो level है जो कि जैसे कि लिखा था कि
पाक हक ताला की कुदरत तुझ पे साया डालेगी। ये वही कुदरत है जिसके वसीला से मरियम के गर्भ में यीशु मसीह आए। ये वही पावर है जिसने पूरी दुनिया को तब्दील कर दिया। इट इज एपिकाइजो पावर, हालेलुया। इट इज अ सॉर्ट ऑफ देइका रीमेन थूरा रेसो बालियन था रमा सांटिया। वन डे आई विल प्रीच ऑन एपिकाइजो, हालेलुया। और अनूप के पास वो पावर थी, 365 साल जिंदा रहा। और कुछ लोग कहते हैं कि उसके बीवी बच्चे नहीं होंगे। इज इट राइट? कलाम को पढ़िए, उसके बीवी बच्चे भी थे, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, और खुदा ने जुड़े रहते सी। खुदा ने तो चुक लेना सी ना, तो खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों नहीं चुकता? कुछ लोगों को खुदा उठाता नहीं बल्कि उनको उठा ही लेता है, क्योंकि वो अपने गुनाह में मर जाते हैं। अजीजों, बताना ये चाहता हूं, इनोक, हालेलुया, खुदा शिगुफ्ता हंस रही है, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी खिदमत को छोटा ना समझे। हनूक के बीवी और बच्चे भी थे और वो खुदा के साथ चलता रहा। वो खुदा के साथ इतना चलता था कि वो क्या करता था, हर वक्त सुपर नेचुरली वो कहां रहता था, सुपर नेचुरल लाइफ के अंदर रहता था। जो हमारे ईमानदार हैं आजकल के, जरा सा अगर स्पिरिचुअल रैली में चले जाएं तो वो बड़े सरप्राइज हो जाते हैं। वेल, देयर वाज अ ऑपोजिट। जब हनूक था वो खुदा की प्रेजेंस में ज्यादा वक्त गुजारता था, और वो प्रेजेंस से मुराद ये कि वो स्पिरिचुअल रैली में ज्यादा रहता था rather than कि नेचुरल में। तो खुदा ने कहा, माय चाइल्ड, व्हाट आर यू डूइंग? What are you doing in this world? You have a power. You can destroy somebody. You can blow somebody. Come over. Come back to home. और खुदा ने उसको उठा लिया। कलाम मुकद्दस इस बात की गवाही देता है कि हनूक 365 बरस खुदा के साथ चलता रहा और खुदा ने उसे उठा लिया। हालेलुया, ईमान के वसीला से। There was a key. कलाम मुकद्दस में लिखा है, इब्रानियों 11 बाब उसकी 7 आयत कहती है, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर नहीं आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। हालेलुया। देखें खुदा के लोगों, ये शख्स जो खुदा के साथ चलता था, देयर इज अनदर कैरेक्टर कॉल्ड नोहा। ये शख्स खुदा की आवाज सुनकर, हालेलुया, इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा रही। और ये शख्स कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उस वक्त नोहा फाउंड ग्रेस इन द आईज ऑफ गॉड। हालेलुया, खुदा की आंखों में उसने ग्रेस को फाउंड किया। उसने ही फाउंड द ग्रेस। वो खुदा की नजर में रास्तबाज गिना गया। उस वक्त भी दुनिया ऐसे ही गुनाहगार थी। लोग कहते हैं शायद वो बड़ा अच्छा होगा, उसके टाइम पे आसान होगा। आई कैन टेल यू चर्च, जो कुछ आज हो रहा है उस वक्त भी हो रहा था। गेइज्म उस वक्त भी था, औरतें शादी कर रही थी। एवरीथिंग वाज देयर, यू नेम इट एंड यू विल सी इट वाज देयर। वो लोग इस दुनिया से बाहर नहीं थे। एवरीबॉडी वाज हियर इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया, जीसस केम डाउन टू दिस अर्थ। वो यहाँ पे आया हमारी खातिर और वो हमारी तरह इंसान बना। नूह भी उसी तरह था। जब वो आया खुदा के साथ रास्तबाजी से चलता रहा और जब खुदा ने कहा कश्ती बना, तो पूरे 120 साल उसको कश्ती बनाने में लग गए। उसने सवाल नहीं किया, खुदा ने बारिश कितने पहनी है, when will the rain come? He never asked this question. This is a silly question by the way. खुदावंद, मैं तो दुआ कर रही हूँ, डीलिंग कितने होनी है। खुदावंद, अब तो लोग भी पूछ रहे हैं मैं खुदावंद क्यों गरीब हूँ। खुदावंद कहता है कि तेरा वक्त नजदीक है, क्योंकि दिस इज योर, हालेलुया, ये आपके प्रॉब्लम है, खुदा के नहीं। अगर आप खुदा को मौका दें अजीजों, खुदा के साथ चले, क्योंकि खुदा फ्यूचर का खुदा था, खुदा फ्यूचर का खुदा है, खुदा पास्ट का खुदा है, खुदा प्रेजेंट का खुदा है। वो जानता है कि आज अगर मैं पतरस को आज 3 दफा इनकार करते देख रहा हूं, लेकिन वो देखता था आगे जाके इसने क्या करना है। इस तरह खुदा के आपके लिए भलाई के प्लान है। तो नूह जब 120 साल ईमान के ऊपर कश्ती बनाता रहा, और जब पानी आया, आसमान के सोते फूटे, जमीन से पानी निकला, तो उसके साथ सिर्फ 8 जाने बचाई गई। टोटल 8 जाने, नूह और उसकी वाइफ और उसके बेटे और उसकी बहुएं, कोई शख्स उसके साथ कश्ती में ना चढ़ा। हालेलुया। और उसके बाद नई दुनिया की इब्तिदा हुई जिसमें आप और मैं है, तो ईमान के साथ। हालेलुया, हालेलुया।
कलाम हमें 8वें आयत में बताता है, ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर, किस चीज को मानकर? खुदा की आवाज को सुनकर और हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था। अभी उसको मिली नहीं थी, अभी वो जानता नहीं था, लेकिन उसका ईमान खुदा पर इस कदर मजबूत था कि खुदा के की कही हुई बात को, उसके किए हुए हुक्म को मानते हुए वो फौरन से चला गया। अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी रवाना हो गया। आज अगर हमें कोई भी शख्स खुदा का खादम, सिर्फ उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं, अगर खुदा के दोनों खादमों में से कोई भी उनको कहता है ये करें तो वो करते हैं। लेकिन अगर कोई सारा दिन में ये सोचता है कि पता नहीं मुश्किल काम है, होगा या नहीं होगा, तो ये सोचना हमारा काम नहीं। जब आपको हुक्म मिलता है, आपको जब खुदा की आवाज आती है, आप उसी वक्त ईमान पे खड़े हो जाएं, तो आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम होगा। ईमान, कलाम कहता है 9 आयत में, ईमान ही से उसने मुल्क माऊद में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बूदबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे, कैमों में सकूनत की। हालेलुया। ये ईमान था उसके अंदर कि उसको पता भी था कि मिरास उसे जरूर मिली थी, उसको पता भी नहीं था कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ खुदा के क्या प्लान है उसके बारे में। सिर्फ वो खुदा की आवाज को सुना और ईमान में मजबूत होता रहा और खुदा की आवाज को सुनकर चला गया। मेरे अजीजों, अगर आज आप खुदा की आवाज को सुनते हैं तो अपने दिलों को तैयार कीजिए, अपने दिलों को तैयार कीजिए, ताकि आप मिरास को हासिल कर सके, ताकि आप उस कॉलिंग में जा सके जो खुदा की आपके लिए एक भलाई का प्लान है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, जब इब्राहिम ईमानदारों का बाप कहा जाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, क्योंकि जीसस इज माय राइचियसनेस। हालेलुया। जब आप मसीह को कबूल करते हैं तो आपको गिफ्ट मिलता है, आपकी स्पिरिट के अंदर वो आपको गिफ्ट मिलता है रास्तबाजी का। हालेलुया। दिस इज द राइचियसनेस, देन योर राइचियसनेस as is the same level। हालेलुया। आपकी राइचियसनेस का सेम लेवल होता है जो कि जीसस की राइचियसनेस होती है, क्योंकि वो आपकी अपनी नहीं होती। अगर मैं कोई चीज यहां से शिगुफ्ता को दे दूं, तो जो चीज मैं इसको दूंगा वो इसका रेप्लिका मेरे पास भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम दोनों के पास एक ही चीज है। अगर मैं इनको एक ही मोबाइल फोन, उसकी 2 कॉपीज हैं, तो मैं एक कॉपी इनको देता हूं, एक अपने पास रखता हूं, तो जो इनके पास है वो मुझसे डिफरेंट ना होगा। हालेलुया। जिस ईमानदारों के बाप को, क्या आप जानते हैं कि इब्राहिम, जिसे कहा गया है ईमानदारों का बाप, हालेलुया, तूफान आया, दुनिया में बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब इब्राहिम तक बात आती है तो अजीजों, इब्राहिम को क्यों कहा गया? हालेलुया। लेट मी टेल यू वन थिंग, ही इज अ फ्रेंड ऑफ गॉड। इब्राहिम, अगर आप जाने तो आज पूरी दुनिया में इब्राहिमिक रिलीजन के नाम से याद रखा जाता है। ये वो शख्स है जो कि पूरी दुनिया में उसके बारे में बाइबल मुकद्दस कहती है 175 साल इस दुनिया में जिंदा रहा, और उसकी लाइफ के अंदर पहले सारा आई, उसके बाद कतूरा। बताना ये चाहता हूं, ये नहीं कि मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि मुझे बहुत पता है। I am speaking just by the lead of Holy Ghost। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, ये रेवलेशन अभी मेरे दिल में आया कि जब उस शख्स को कहा गया कि तेरी औलाद को मैं आसमान के जरों की तरह बनाऊंगा, तारों की तरह बनाऊंगा, और जमीन के जरों की तरह। हालेलुया। 2 दफा 2 प्रोफेसीज की गई। उस शख्स के पास औलाद ही ना थी, और वो देखता था, वो खुदा के साथ फिर भी चलता। जब उसको कहा गया, कलाम कहता है, नाउ द फेथ इज सब्सटेंस ऑफ थिंग्स। हालेलुया। मैं चाहता हूँ शिगुफ्ता उर्दू में पढ़े और मैं इंग्लिश में, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। इज इट ओके? अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत Now है। faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen। वो चीजों का एतमाद, उम्मीद है। वो देखता था, जब उसको कहा कि अपने माँ बाप का घर छोड़, तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, पता नहीं क्यों है। I don't know what will be happen. He never thought like that. He was a very good believer। उसने कहा कि yes I will live। वो अपने माँ बाप के घर में रह सकता था, अपने नातेदारों के दरमियान रह सकता था, लेकिन वो सब बुत परस्ती में थे और खुदा उसको प्रॉस्पर करना चाहता था। जैसे उसके साथ हुआ, आज खुदा आपसे भी कुछ तकाजा कर रहा है, कुछ चाहता है कि लीव समथिंग फ्रॉम गॉड। कलाम कहता है कि अगर तुम मेरी खातिर कुछ छोड़ोगे, हालेलुया, अपने माँ बाप या बहन भाई या कारोबार, व्हाटएवर यू विल लीव फॉर मी, व्हाटएवर यू विल लूज फॉर मी,
you will receive 100-fold. It's not me, it's my God is saying. और जब इब्राहिम से कहा तो उसको कहा, और वो बूढ़ा होता चला गया, उसकी बीवी बूढ़ी हो गई, और उसने कहा कि लोंडी से मेरे लिए औलाद पैदा हो। तो जब वो 86 साल का हुआ तो उसको पहला बेटा मिला, और उसके बाद कलाम कहता है कि वादा का वारिस इसहाक उसको 100 साल की उम्र में मिला। उसकी वाइफ शी वाज 85 when she had given the birth she was 86, और 100 इयर्स की जब हुई, जब उसका हस्बैंड हुआ तो उसको इसहाक मिला। इमेजिन कि 100 साल की उम्र में अपना बेटा मिल जाना, और उसके बाद कहा जाना कि जब वो बच्चा बड़ा तो खुदा ने कहा इसको कुर्बान कर दो। What a beautiful thing, hallelujah. Don't you think it is a cruel thing? How many people are, मैं देखूं कितने लोग ध्यान से कलाम को सुन रहे हैं, hallelujah. I want to see how many people are here, hallelujah, hallelujah. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं देखना चाहता हूं how many cameras are off. If you are off, a lot of blessings will prevent from your life. I'm telling you, it is prophetic. मैं बताना चाहता हूं, ये मेरा टॉपिक नहीं था, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि this is how it is. Church, I'm telling you, जब उसको कहा कि अपने बेटे को कुर्बान कर दें, इमेजिन करें 100 साल के बाद एक ही बेटा मिला, और उसके बाद वो बेटा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ उसके साथ बॉन्डेज हो जाती है। बंदा कहता है कि इसको कोई छोटी सी चीज भी ना काटे, ये नीचे ना गिरे। खुदा कहता है कि जा इसको कुर्बान कर दे। Look at this. उस खुदा के खादम ने ईमान के ऊपर, he know that the God whom I serve, hallelujah, the God whom I serve, वो मेरा खुदा ऐसा खुदा है। उसने आवाज को सुना और उसने कहा कि मैं लेके चलता हूं। और बेटे ने पूछा, ए बाप, लकड़ियां भी हैं, हमारे पास सब कुछ, लेकिन मेंढा कहां है? उस बाप के दिल में क्या गुजरी चर्च? ईमान के वसीला से वो उसी मोरिया के पहाड़ पे अपने बेटे को लेके गया, और उसने कहा कि मेरा खुदा मेंढा भी मुहैया करेगा। एंड मैं उस बेटे को कहना चाहता हूं जिसने अपने बाप की आवाज को सुना, और वो इकलौता, हालेलुया हालेलुया, जब उसने उस मज़बा को बनाया होगा, जब उसने लकड़ी को काटा होगा, जब उसने जाके अपने बेटे को बांधा होगा। अगर आप माँ हैं, अगर आप बाप हैं, तो I can tell you the pain he felt right now, आप अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। I am taking somebody's heart out now, right now in the name of Jesus. जब उसके दिल को, उसके दिल को जब लगी कि जब आप ऐसी कुर्बानी खुदा देते हैं, जिनके पेट में, जिनके हाथों में बच्चे हैं, वो इस बात की गवाही दे सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं, जब उसके हाथ को बांधा तो वो बच्चा रोया भी होगा, और बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु की तरफ उसकी आंखें थी, वो जानता था, और उसने छुरी को उठाया और उसने उसके गले पे फेरने से पहले खुदा ने आवाज दी कि अब मैं जान गया, नाउ आई नो, हालेलुया। क्या खुदा को पहले नहीं पता? God knew everything, लेकिन खुदा ने कहा कि इस कुर्बानी से, इस चीज से गुजरना तेरा जरूर है। वो इब्राहिम के लिए था कि कितना ज्यादा मजबूत हो गया वो, और उस शख्स ने जब ऐसा किया तो कलाम मुकद्दस कहता है कि जब तक आप बड़ी कुर्बानी या बड़ा टेस्ट नहीं देते, उस वक्त तक बड़ा फ्रूट कैसे आएगा? चर्च, बताना चाहता हूं, उसने उस वक्त बड़ी कुर्बानी अपने बेटे की दी, तो आज देखें वादे का फर्जंद, उसके नाम पर उसके बाद 12 कबीले, और कबीलों का जिक्र देखें तो बाइबल के शुरू से बुक ऑफ रेवलेशन जो कि आखिरी किताब है, आपको 12 कबीलों का जिक्र मिलेगा। ऐसी कुर्बानी खुदा को पसंद है। आर यू रेडी टू गिव दिस काइंड ऑफ सैक्रिफाइस टू गॉड? अगर आज आप ऐसी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, तो मेरा खुदा भी तैयार है। यहोवा जेओल, यहोवा गिबोर मन शमाई, हालेलुया। मैं देखता हूं आज बहुत सारे लोग इस कलाम के वसीला से उनका फेथ बूस्ट हो रहा है। ट्रबल्स आर लिविंग, प्रॉब्लम्स आर गोइंग, आई कैन सी रिलेशनशिप रिस्टोर हो रहे हैं यीशु के नाम से, हालेलुया। कर्जे की लानतें जारी है यीशु के नाम से, हालेलुया। ओ हालेलुया, क्या मानता है। सॉरी यार, मैं प्रोफेटिक में ध्यान रहा था, लेकिन वी हैव टू ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। कलाम के बारे में जो पास्टर हरून ने आपको इब्राहिम और सारा के बारे में जो स्टोरी सुनाई, कलाम मुकद्दस में से 11 इब्रानी 11 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है। ईमान ही से जो बातें पास्टर हरून ने अभी आपके साथ शेयर की, वो कहाँ लिखी है वो मैं आपको यहाँ से पढ़कर बता रही हूँ। ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, और जिसने वादों को सच्चा मान लिया था, वो उस इकलौते को नजर करने लगा, जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर कादिर है। हालेलुया, कितना बड़ा ईमान था कि अगर अभी खुदा कह रहे हैं और वादा भी मेरे इस बेटे से किया है, तो खुदा इसे मुर्दों में से जिंदा करेगा।
अगर मैं इसको काट के ज़बह भी कर दूंगा तो मेरा खुदा इसको फिर जिंदा कर सकता है। ईमान इतना बड़ा था कि वादा जिस खुदा ने मेरे साथ किया है वो वादा वो कभी भूल नहीं सकता। हमारा Amen. खुदा Amen. वादों का Wow. सच्चा खुदा है। Wow. हमारा खुदा जो कहता है वो करता है। सिर्फ हमें अपना ईमान कायम रखने की जरूरत है। हमें ईमान पर खड़ा रहने की जरूरत है। सारा कितनी ओल्ड हो गई थी लेकिन उसका ईमान ज़ईफ नहीं था। ये भी कलाम में लिखा है। Zigo उसने Balisha. संन्यास के बाद भी हमला होने की कुदरत पाई और वो कुव्वत उसने हासिल की। और क्योंकि वो जानती थी मेरा वादा करने वाला सच्चा है, जिसने हमसे वादा किया वो सच्चा खुदा है, Hallelujah. वो मेहरबान है, जो कहता है वो करता है। Hallelujah. आज भी अगर आपको कुछ चाहिए तो एक ही चाबी है, वो है ईमान। ईमान की चाबी से आप अपनी मुसीबत को दूर कर सकते हैं। ईमान की चाबी से आप अपना हर बंद दरवाजा यीशु के नाम से खोल सकते हैं। आपके अंदर ईमान होगा, आपके अंदर कलाम होगा, तो आप उस चाबी से हर एक दरवाजे को खोल सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ अजीजों, जैसे एलिया हमारा हम इंसान था, हालेलुया, और उसने क्या किया? उसने कहा कि बारिश नहीं होगी। क्यों कहा उसने? कोई उसके पास कोई चाबी थी आसमान को बंद करने की। ईमान के साथ उसने किया, ईमान के साथ उसने आसमान को बंद कर दिया और उसने कहा कि अब जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बारिश नहीं होगी। जब उसने कहा कि बारिश नहीं, तो वाकई बारिश नहीं। कलाम कहता है कि फिर जब उसने कहा कि खुदा आसमान को खोल दे तो बारिश हुई। और इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। आई थिंक दिस इज द लास्ट एग्जांपल। ओके, थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहता हूं कि जब सदरक मेशक और अब्दुल-नजूर का टाइम आया, बादशाह ने कहा कि मेरे सामने सजदा करो, और उनके अंदर एक ईमान था। उसने कहा कि बादशाह के हमें तू चाहे कुछ भी कर दे, हमें चाहे तू, हम सजदा नहीं करेंगे। अगर तू चाहे तो हमें आग में भी डाल दे। अगर तुम्हें आग में भी डाल देगा तो हमारा परमेश्वर जिसके साथ हम चलते हैं, जिसके साथ हम खड़े होते हैं, वो हमें आग से बचाने की ताकत रखता है। वो खुद एक आग है। और कलाम कहता है कि जब 7 गुना आग बढ़ा दी गई और वो ईमान के ऊपर खड़े लोगों ने कहा कि वो 3 लोग हैं, पूरी खलकत उसके नबूकदनेस्सर के सामने सजदा रेज सरनगू हो गई। कलाम कहता है कि वो 3 सर खड़े रहे और उन्होंने कहा कि हम खुदावंद के अलावा किसी के सामने सजदा नहीं करेंगे। आज कैंसर के सामने हम सजदा नहीं करेंगे। आज हम प्रॉब्लम के सामने, ब्लड प्रेशर के सामने, या आज हम किसी भी डिजीज के सामने, हार्ट डिजीज हो, लंग डिजीज हो, व्हाटएवर यू आर, व्हाटएवर योर नेम इज, वी आर नॉट गोना बॉय डाउन। हम बॉय डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि कलाम कहता है उससे वो नाम बख्शा गया। हालेलुया, उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। उसके सामने नबूकदनेस्सर तू भी झुकेगा। और उन्होंने कहा कि फेंक हमें आग में। आग की भट्टी की आंच को, उसकी इंटेंसिटी को, उसकी शिद्दत को 7 गुना बढ़ा दिया गया। कलाम कहता है कि जो फेंकने वाले थे वो खुद जल के राख हो गए। मैं बताना चाहता हूं, जो आज आपके खिलाफ प्लान बना रहे हैं, आज आपके खिलाफ जो अबलीस ने प्लान बनाया है, या किसी शख्स ने आपके कारोबार के खिलाफ प्लान बनाया है, या किसी शख्स ने व्हाटएवर ही हैज प्लान अगेंस्ट यू, वो आपको धकेलने जाएगा, वो खुद जल के राख हो जाएगा। लेकिन आप उस शरीर में जाएंगे जरूर। मैं बताना चाहता हूं, समटाइम्स, लिसन टू मी चर्च, दिस इज द लास्ट एग्जांपल। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे दानियल को खुदा ने मांद में जाने से नहीं बचाया। सदरक मेशक अब्दुल-नजूर को खुदा ने भट्टी में गिरने से नहीं बचाया। समटाइम गॉड वांट टू ग्लोरीफाई हिज नेम। खुदा आपको जाने देता है ट्रबल में। खुदा मैं क्यों? डोंट से दिस वर्ड, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। Psalm 46:10 मेरे पीछे लिखा हुआ है। और खामोशी से खुदा की निजात के काम देखो। खुदा के लोगों, जब डाला गया, हालेलुया, जब भट्टी में डाला गया तो उसके डालने वाले मर गए, लेकिन जब वो अंदर गए तो कलाम कहता है उन्हें जरर नहीं पहुंचा। आप ट्रबल में जाएंगे लेकिन जरर नहीं पहुंचेगा। जैसे उनके साथ उसने कहा कि मैंने 3 को फेंका था, ये चौथा कौन है? ये कौन है? इलाजादा की माने, हालेलुया, दिस इज माय जीसस, जीसस ऑफ नाज़रेथ। उनके दरमियान आ खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं 4 देखता हूं। और जब उन्होंने आंच कम की और जब उन्होंने देखा उनको जरर ना पहुंचा, वो उस ट्रबल से, उस आग से निकाले गए। ना उनके कपड़े जले, ना उनके हाथ जले। मैं बताना चाहता हूं अजीजों, खुदा उनके बेटे और बेटियों, मैं बताना चाहता हूं, जब उन्होंने डाला उसको, खुदा उनके, जब बंदा दानियल को जब डाला तो देखा कि शेरों ने उसे कुछ ना कहा,
लेकिन जब क्या हुआ, जब बादशाह दर्दनाक आवाज के साथ दानियल के उस शेरों की मांग पे गया, उसने कहा कि ऐ दानियल, खुदा ताला के बेटे, क्या तू जीता है? उसने कहा कि आए बादशाह, मैं जीता हूं, हाँ मेरा खुदा जिंदा खुदा से शेरों के मुंह बंद कर दिए। और उसको क्या हुआ, उसके फौरन बाद जिन लोगों ने उसके खिलाफ प्लान बनाया, आई एम गोइंग टू रिलीज अ पावरफुल वर्ड इन अ मिनट, जिन लोगों ने दानियल के खिलाफ प्लान बनाया था, उनके बीवी बच्चों समेत जब उनको नीचे फेंका गया, कलाम कहता है वो भूखे शेर जिन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था, शायद खुदा ने वादा किया था आज मैं तुम्हें एक खूबसूरत नाश्ता खिलाऊंगा, और खुदा ने कहा होगा कि आज तुम्हारा नाश्ता बड़ा अच्छा आ रहा है। कलाम कहता है कि जैसे ही उनको फेंका, शेरों ने, अभी वो नीचे ही ना पहुंचे, शेरों ने फिजा में इनकी हड्डियां तोड़ दी। आज आपके दुश्मनों की, आज आपकी ट्रबल्स की, आज आपकी वरीज की, आज आपके डिप्रेशन की, आज आपके ब्लैक मैजिक व्हाटएवर इज हैपन इन योर लाइफ चर्च, बाय पावर एंड बाय फायर, आज उनका आखिरी दिन है। ईमान के साथ रिसीव करें और खुदावंद आपके प्रॉब्लम्स को डील कर रहा राइट नाउ। बांझपन आज आपका हिस्सा नहीं है, हड्डियों के रोग आपका हिस्सा नहीं है, नाकामियां आपका हिस्सा नहीं है, परेशानी आपका हिस्सा नहीं है। आप सब प्रॉस्पर हो रहे हैं खुदा की हुजूरी में। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे और जलाल के लिए इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोगों ने कलाम को सुना है, एंड आई बिलीव, लेट मी सी हाउ मेनी पीपल आर हियर, हालेलुया, how many people are all together, hallelujah, God bless you all, God bless you all, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, wow, क्योंकि आपने कलाम को अहमियत दी है और आज 43 आइडिया तक ऑन है। मैं आप सबकी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, एंड आई वांट टू प्रे। शुक्र एक प्रे करेंगी और उसके बाद हम टेस्टमेंट्स की तरफ चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम प्रीच हो चुका है आप लोगों के लिए और आप अपने दिलों को तैयार कर चुके हैं अपने मौजज़े को लेने के लिए। आज इस बरकत को मैं आपकी जिंदगी में रिलीज करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपने हाथ बढ़ाकर खुदावंद के हुजूर इन सारे लोगों के ऊपर एक बरकत को रिलीज करते हैं कि इनका ईमान बढ़े और आप सब अपने मौजज़े को हासिल कर सकें। हालेलुया। कदूस 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 मेहरबान सच्चे और आदिल खुदा, आप जो थे, जो हो, जो आने वाले हो, खुदावंद हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दिल की गहराइयों से मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। आए खुदावंद उस वर्शिप के मस्सा के लिए जो आज आपने भाई सुनील और सालमा के जरिए हमारी जिंदगी में रखी थी। खुदावंद उस वर्शिप से, उस दुआ से जो भाई पास्टर पीटर कर रहे थे, खुदावंद हमने बड़ी बरकत पाई। वर्शिप के दौरान आपका हॉली स्पिरिट यहाँ मौजूद था, दुआ के दौरान आपका हॉली स्पिरिट हमारे दरमियान मौजूद था। वो मौजज़ात की कुदरत रखता है और आज उसने एक गहरा और जलाली काम हमसे लिया। खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और प्लेटफॉर्म पर मौजूद जितने लोग हैं, जितनी आईडीज यहाँ मौजूद हैं, उन सब पर मैं आपकी खास फेवर को, आपकी बरकत को रिलीज करती हूँ और चाहती हूँ कि इनका ईमान भी इस कदर बढ़ जाए कि इनकी जिंदगियों में मौजज़ात हो, इब्राहिम के जैसा इनका ईमान हो। ऐ खुदावंद भी लोगों को आपके हैंड ओवर करती हूँ। लाभा रस्सा खाना मंदी पर लमरो मोहतुलो, ये मुसीबतों में भी साबित कदम हो और खुदा के बड़े कामों को देखें, खुदा के उन मौजज़ों को हासिल करें जो इनकी जिंदगी से खुदा करने को है। लाभा रस्सा खारा बीरो शर्रो लमिरी हखरा मंदे लासा बीरो लमरे भाथा लासा काना मीठो लो सलोरे। जितने लोगों ने कलाम सुना, आज इनकी जिंदगियों में एक बड़ा काम हो, इनका ईमान बढ़े यीशु के नाम से और इनकी जिंदगियों में कलाम हो, हर पल इनका ध्यान कलाम की तरफ लगे और ये गहरी बातें इनकी जिंदगी का हिस्सा हो। इसी से इनको हर एक शिफा मिल सकती है, इसी से मौजज़ात इनकी जिंदगी में हो सकते हैं। खुदावंद इसके सारी जमात को अपनी खास फेवर के नीचे रखिए, अपनी मोहब्बत में बढ़ाइए, अपने प्यार में, अपने करम के नीचे इन्हें रखिए। लमा रिशा लारा सक्करा मीठो लोरे लब्रवा हल्ले रशंदे ला सकुरंदे लब्रो मोहत्तो लो संदे ला शकूरा। इनकी जिंदगियां बदल जाए, इनकी सोचें बदल जाए, इनके ख्याल बदल जाए, इनके ख्याल आपके ख्याल हो। लबी रसंदे ला सकुरा लमा रबी लासा मीला राजा गारा बिशंदे ला साला। इनकी बच्चे, इनके घराने तेरे नाम से जाने जाए, ये लोग एक नई मखलूक बन जाए। लभा राशन देला, इनकी जिंदगी आपके नाम में बढ़ती चली जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। I just want to say a little word for my